और एग्रोकेमिकल में हमारा ये कहिए 99% हम अपने देश में ही जो बनाते हैं उसको बेचते हैं, लेकिन फार्मा के अंदर हमारा 99% एक्सपोर्ट होता है डॉक्टर साहब। तो हम एग्रोकेमिकल में भी है, फार्मा में भी है, दोनों सेक्टर में। और जैसा हमने बताया कि हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज भी चलती है। चेयरमैन साहब है हमारे, कैसे पानी को बचाया जाए, कैसे पानी का कंजर्वेशन करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए किया जाए, कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज में भी हमारी जो कंपनी है काफी एग्रेसिवली काम करती है, ताकि जो सोसाइटी है, जो आम हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है किसान, कि किसान को कैसे फायदा हो। सभी साइंटिस्ट मिलकर किसान के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो भी यहाँ पर बैठे हैं, विजय कपूर जी के अलावा दूसरे जितने भी फार्मर्स प्रोग्रेसिव हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक बार और जो MOU साइन हुआ है, मैं कुछ बोलने से पहले, क्योंकि ये जैसा कि डॉक्टर मेहता कह रहे थे भी एक मील का पत्थर साबित होगा, इसके लिए सारे एक जोरदार ताली बजाएं। ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत एक्टिविटी और भी हमारे इसके बाद, किंतु मैं थोड़ा सा इस बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात है, जब भी बात यूनिवर्सिटी की, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, किसी की भी बात होती है तो उसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम बढ़ाएं। और उसके लिए ना केवल यूनिवर्सिटी लगी हुई, ना केवल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, बल्कि एक बहुत बड़ा एक जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इस मुहिम में लगा हुआ है। और उसमें ना केवल इंडिजिनस बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी भारत में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा हैं। और मैं थोड़ा सा याद करता हूं पिछले दिनों, जब मैं, क्योंकि 30 साल मैंने इन केमिकल्स के साथ जितनी भी कंपनियां हैं हरियाणा में या बाहर के देशों में या देश में, उनके साथ काम किया है। और लगभग 40-45 कंपनियों के मालिक मेरे कॉन्टेक्ट में हैं अभी भी। USA में थोड़े दिन के लिए गया था, तो वो जाते रहते हैं सब। तो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में एक दिन मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, अगर यहाँ विजिटर बढ़ गए, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं इंडिया के, वो आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर समर सिंह आए, उनका वहाँ पर कॉन्टैक्ट था। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक हमारा सिस्टम है, और इसको लेकर अगर हम साथ में काम करते हैं तो वो फार्मर्स के लिए बहुत बड़े फायदे की चीज़ है। और स्पेशली जो आज MOU साइन हमारा धानुका एग्रीटेक के साथ हुआ है, ये इसलिए भी मेरी चॉइस थी। बहुत सी अभी भी बहुत सी लाइन में है और आगे हम उनके साथ भी करेंगे, किंतु मैं चाहता था भी पहला हम जो प्राइवेट के साथ करें तो धानुका एग्रीटेक के साथ करें। उसके पीछे रीजन यही था कि जितनी भी कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सोशल के काम करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो धानुका एक ऐसी कंपनी है, नो डाउट पहले नंबर पे इंडिया में तो है ही है, शायद बाहर भी इनका नाम हो। और आपने कई बार ये भी फोन पे भी आपने सुना होगा भी पानी की बचत इन्होंने अपने कॉलर ट्यून पर लगा रखी है। उस क्षेत्र में इतना आगे हैं ये, जैसे कि पानी की बचत है या कोई और दूसरी एग्रीकल्चर से संबंधित सोयल हेल्थ है, कि इन्होंने अपने खर्चे पे 7 डैम तो राजस्थान में बनाए हैं। और एक और अनाउंसमेंट इन्होंने कर रखी है भी इंडिया में कोई भी चेक डैम बनेगा, कोई भी बनाए, उसको 1 लाख रुपया ये अपनी तरफ से देंगे। ये एक बहुत बढ़िया इसकी एक इंसेंटिव है। और पानी बचत के लिए बाकी दूसरे जितने भी काम ये करते हैं वो डॉक्टर तोमर जी ने हमें बता भी दिया। फेलोशिप इस तहत MOU के तहत हमें प्रोवाइड करेंगे MSc PhD स्टूडेंट के लिए। एक सबसे बड़ी काम जो ये करने जा रहे हैं वो रिसर्च का, वो न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब भी हम बात इनकम बढ़ाने की करते हैं तो उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब समावेश होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। और कल भी जैसा कि आपने कुछ सुना भी होगा, CM साहब भी यही चाह रहे थे भी हम बजट कहाँ पर ज़्यादा दें। तो उस दिशा में
क्योंकि जैसा कि आप इस पे लिख भी रहा है कि थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जितने भी आज के दिन डेवलप्ड कंट्री हैं और आज के दिन वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गई, तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया डेवलप होना? वो ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर सिस्टम, तो वहां से स्टार्ट होके और फिर आगे बढ़ते गए। तो इसलिए यहाँ भी आज के दिन एक बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा हमारे पास जो हथियार है वो है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी जितने भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, जिसमें कि ये ड्रोन बहुत एक अहम रोल अदा करेगा, ऑटोमेटेड मशीन है, डिजिटलाइजेशन है, जितनी भी अपनी जो भी एक्टिविटी होती हैं, और दूसरे ये आपकी प्रिसीजन फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग है, तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उसके लिए जो भी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कहीं भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, पहले भी ये करती रही है दानों का, वो उसको यहाँ लगा जाती है और यहाँ को अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंडिजिनस उसको बना के टेक्नोलॉजी, ताकि वो प्रैक्टिकल उसमें प्रॉब्लम ना आए, फिर उसको फार्मर्स को देने का काम ये और हम मिलकर करें। कोई काम हो रहा है यहाँ पे और हो गया सारा आ गया वहां से उसका अप्रूवल आएगा, उसके बाद किसान उस दवाई का इस्तेमाल ड्रोन से कर सकता है। तो जितने कायदे कानून नियम हैं उनका पालन करते हुए ये जो काम है हम पूरा करेंगे और किसानों को जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब एक शिकायत आज ये भी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, ये कंट्रोलेबल भी है, आप कर सकते हैं। चलो डालो उड़ा दे यार, उड़ा दे ऊपर तक उड़ा दे।